अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से बेवकूफ़ तो देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी बेवकूफ़ियों की कोई इंतहा नहीं। नंबर 8। नाज़रीन, आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ होगा कि खेल के दौरान आप लोगों की बाल कहीं ऐसी जगह चली गई जहाँ से बाल को निकालना मुश्किल है। तो इस केस में आप लोग बाल को वैसे ही छोड़ देते हो और नई बाल ले आते हो। लेकिन आज की वीडियो में इन बेवकूफ़ों के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि खेल के दौरान इनकी बाल एक लेक में चली गई और इन्होंने बाल निकालने के लिए अपने ही दोस्त को उल्टा लटका दिया। अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ कानून की तरह लंबे नहीं थे। इन लोगों ने इस गरीब के बच्चे को उल्टा लटका दिया और इसे बाल निकालने को बोला। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह बाल को पकड़ने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार इन्होंने इस चीज़ से तंग आकर अपने दोस्त को छोड़ दिया और वो बाल के साथ ही नीचे लेक में गिर गया। देखने से ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा है। नंबर 7। नाज़रीन, आप में बहुत सारे लोगों ने जहाज़ में सफ़र तो किया ही होगा। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि जहाज़ के विंग के पास 2 एमरजेंसी गेट होते हैं। इन्हें सिर्फ एमरजेंसी के केस में ही खोला जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग इस बेवकूफ़ को देख रहे हैं, तो इसने यह एमरजेंसी गेट ओपन कर दिया और जहाज़ के विंग पर जा पहुंचा। बस यही नहीं, इसने अपने जूते उतार दिए और जहाज़ के विंग के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बेवकूफ़ को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसने अपनी क्लाइंब की सिचुएशन को जारी रखा और अचानक से 2 पुलिस वाले विंग के ऊपर आ पहुँचे और इन पुलिस वालों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नीचे जा गिरा और पुलिस वालों ने इसको पकड़ के इसकी खूब धुलाई की। नाज़रीन, टिकटॉक एक ऐसा कैंसर है जिस कैंसर ने बहुत से लोगों को घेर रखा है। इस कैंसर की वजह से बहुत से लोग अपनी इज्जत की धज्जियां बिखेर रहे हैं। तो यहाँ इन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियाँ इतनी अरूज पर हैं कि आप लोग इनका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड और एक्स्ट्रा एजुकेटेड लोग आते कहाँ से हैं और इनकी बेवकूफ़ियाँ इतने अरूज पर कैसे चली जाती हैं। और आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो कि इस बेवकूफ़ ने टिकटॉक के नशे में अपने आप के साथ क्या कर लिया है। ये टिकटॉक के नशे में ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा रहा था और रस्सी के साथ कोलैब करने से नीचे गिर गया। और स्लो मोशन की तो क्या ही बात है भाई साहब, हर टिकटॉकर उठता है और स्लो मोशन में वीडियो बनाता है और अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लेता है। और इनकी वजह से स्लो मोशन भी ये सोचता होगा कि आखिर मेरी इजाद क्यों हुई है। नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी यंग एज में बहुत सी स्टूपिड हरकतें की होंगी और उन्हें इंजॉय भी किया होगा, लेकिन इस उम्र में अगर कोई बंदा ऐसे काम करता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इन भाई साहब को ही देख लें, इसने इन पोल्स के ऊपर से जंप करने की कोशिश की और पहले जंप में तो ये कामयाब रहा, लेकिन नेक्स्ट जंप में जो इसके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। आप लोग इसकी उम्र और इसके वेट का अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हो। इसने पहले जंप में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इसने जैसे ही दूसरा जंप लगाने की कोशिश की तो इसके साथ जो हुआ आप लोगों के सामने है। तो ऐसी स्टूपिड हरकतें करने से इंसान की इज्जत नहीं रहती, तो ऐसी स्टूपिड हरकतें करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 5। दोस्तों, अगर किसी ब्रांड का जिक्र किया जाए तो ब्रांड का नाम सुनते ही हमारी जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। नाइकी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि जूते, घड़ियाँ और क्लॉथ्स वगैरह बनाता है। अगर घड़ी की बात की जाए तो इस बेवकूफ़ ने किसी से सुन रखा था कि इस वॉच का ग्लास नॉन ब्रेकेबल है। इसने अपने दोस्त को पाने की मदद से इस घड़ी के ग्लास के ऊपर हिट करने को बोला। तो इसने पहली दफ़ा जैसे ही हिट किया तो घड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। इसने फिर से दूसरी दफ़ा अपने दोस्त को हिट करने को बोला। तो जो इस बेवकूफ़ के साथ हुआ वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। फर्स्ट कोशिश में ये घड़ी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, सेव रही, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी दफ़ा इसके ऊपर हिट किया तो ये ग्लास फ़ौरन टूट गया। तो इस बेवकूफ़ ने दोबारा फिर कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोशिश नहीं की हो। नंबर 3। नाज़रीन, आप में बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि किसी भी काम को करने से पहले सब्र कर लेना चाहिए। सब्र से किया गया काम बहुत ही ज़्यादा पायदार होता है। दोस्तों, आप लोगों ने मार्ल्स में इन एक्सीलरेटर को तो देखा ही होगा। इनमें
एक स्टेयर नीचे को आती है और दूसरी ऊपर को जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बंदे के साथ कुछ अलग ही सीन हो गया। इसने उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर रश की वजह से ये जल्दी में था। तो लेकिन ये इसकी कोशिश नाकाम थी। इसने इस सेंटर से स्लाइड लेने की कोशिश की, तो लेकिन जो इसके साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयानक था। इसने जैसे ही नीचे आने की कोशिश की तो ये वहाँ से उल्टा हो गया और नीचे स्टेयर के ऊपर गिर गया। नंबर 2, दोस्तों मार्केट से जब भी आप लोग कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, साइज़ बड़ा होने की वजह से आप पिकअप पॉइंट को हायर करते हो ताकि आप अपने सामान को आसानी से अपने घर ले जा सकें। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसे बेवकूफ़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक LCD ख़रीदी और कोशिश ये की कि वो अपनी कार में ही इसको लाद कर अपने घर ले जाए। लेकिन उसके साथ जो बुरा सीन हुआ आप लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे। इसने इस LED को अपनी कार में रख के घर तो ले आया, लेकिन जब ये कार से उतारने लगा तो इसकी LCD नीचे गिर गई और टूट गई और ये सीन इसको बहुत महंगा पड़ा और दोबारा ज़िंदगी में इसने कभी ऐसी बुरी हरकत नहीं की होगी। नाज़रीन, आप में बहुत से लोगों ने बैक फ्लिप के बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना आता है जिससे आप लोग बैक फ्लिप आसानी से लगा सकते हैं। और इन भाई साहब को ही देख लो, गाड़ी की छत पे बैक फ्लिप लगा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक बॉडी का बैलेंस होने की वजह से है। लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे बेवकूफ़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बगैर प्रैक्टिस के ही बैक फ्लिप लगाने की कोशिश करते हैं और मुँह की खाते हैं। ऐसे बेवकूफ़ों की कमी इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।